हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स टॉपिक ऑफ क्लास 12th चैप्टर बैंकिंग पार्ट 3। In our last video we have discussed about the topics commercial banks होते क्या हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए हम प्राइमरी फंक्शंस में एक मेन फंक्शन था जिसको हमने पहले डिस्कस नहीं किया, उसको आगे के लिए हमने पेंडिंग में रखा था। आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके पूरे मार्क्स इसमें से आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, आपने सुना तो होगा ही कि पैसे से पैसा बनता है। तो किस तरीके से बैंक जो है वो पैसे से पैसा बनाता है, और जब पैसे से पैसे बनाते हैं तो इसीलिए इस प्रोसेस को मनी क्रिएशन कहते हैं या क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। थ्रू दिस प्रोसेस बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट। इस पूरी प्रोसेस से बैंक जो होते हैं वो एबल होते हैं क्रेडिट क्रिएट करने के, विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, जो कि क्या होते हैं, जो क्रेडिट क्रिएट किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किससे? हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट होता है उससे वो बहुत ज़्यादा होते हैं जो क्रेडिट क्रिएट करता है बैंक वो। यानी कि हमने 1000 रुपये जमा कराए हैं तो जो क्रेडिट क्रिएशन होगा वो इससे बहुत ज़्यादा होगा, जो बैंक मनी बनाएगा इससे। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम। ये सारे डिस्कशन करने से पहले इसकी दो मेन अजम्पशंस हैं क्रेडिट क्रिएशन की, देख लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली है द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट। जो पूरी की पूरी जो बैंकिंग सिस्टम है वो मान के चलते हैं कि वो एक ही यूनिट है, यानी कि एक ही कोई बैंक है जो इसको सबको रेगुलेट कर रहा है। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक। और जितनी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट होती हैं वो सारी की सारी इकोनॉमी में, वो सारी की सारी कहाँ से होती है? बैंक के थ्रू होती है। मीन्स कोई इंडिविजुअल लेन देन नहीं होता है इस तरीके का कि कोई वैसे लेन देन होता होगा, हम ये मान के चलते, दैट इज़ अजम्पशन कि बैंक से ही सारा का सारा लेन देन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है इनकी। सबसे पहले देखते हैं, जैसे आपने पैसे जमा करा दिए बैंक में, डिपॉजिट करा दिया। जब आप सबसे पहले जा करके आप जब डिपॉजिट कराते हो दैट इज़ इनिशियल मनी, या फिर इसको आप प्राइमरी मनी भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो बैंक होता है वो अपने पास में एक रिजर्व रखता है, दैट इज़ कंपल्सरी, लीगली उसको वो कंपल्सन किया गया है उसका कि आपको इतना रिजर्व अपने पास रखना ही पड़ेगा। कौन करता है ये रेगुलेट? ये आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका 10% जो होता है इसको एलआरआर भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशो बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो या रिक्वायर्ड रेशो बोल सकते हो आप। तो इसने 10% जो थे वो रिक्वायर्ड रेशो रख लिया इन्होंने। 10% कितना हो गया 1000 का? 100 रुपीज़। और बाकी बचा कितना? 900। वो इन्होंने एज अ लोन इशू कर दिया लोगों को। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो लोन हमने इशू किया है वो दोबारा से हमारे बैंक में ही आएंगे। अब बैंक में आ गए तो अब इसका भी 10% बैंक ने रख लिया और बाकी का जो बचा था वो जमा करा दिया, वो क्या किया, उसका लोन दे दिया लोगों को। तो अब ये पूरी प्रोसेस ऐसे ऐसे चलती ही रहेगी लास्ट तक। कब रुकेगी? जा करके जब जो इनिशियल वैल्यू है वो बराबर किसके हो जाएगी? रिजर्व के, जो एलआरआर है उसके बराबर हो जाएगी, जब आपकी जो इनिशियल वैल्यू है डिपॉजिट की। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके। बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स ऑन द एक्सेस रिजर्व। जो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन है वो किस पर डिपेंड करता है? एक्सेस रिजर्व पर, कि कितना एक्सेस रिजर्व है हमारे पास में। कि जैसे हमारा जो एलआरआर है उस रिजर्व को रखने के बाद में, जो हमारा क्रेडिट रिजर्व है उस रिजर्व को रखने के बाद में, जैसे हमारे पास में क्रेडिट रिजर्व, हमारे पास में इनिशियल डिपॉजिट है 1000 रुपीज़ की और 10% हमें रिजर्व रखना है, तो कितना हो गया? 100 रुपीज़। अब ये 100 रुपीज़ इनको इस रिजर्व को रखने के बाद में हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचा, जैसे 900 बच गए, अब इसको हम क्रेडिट क्रिएशन के लिए आगे बढ़ा देते हैं एज अ लोन। ठीक है, समझ आया? आगे देखते हैं हम
एक्सेस रिजर्व इक्वल्स टू एक्चुअल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व क्या होगा, जो हमने 10% माना है, तो उसमें से एक्चुअल रिजर्व में से वो माइनस कर देंगे। जैसे हमने 1000 में से 100 माइनस कर दिया तो कितना आया, 900 आया। तो दिस इज एक्सेस रिजर्व। ठीक है। इफ रिजर्व रिक्वायर्ड रेशो इज 10%, अगर रिजर्व रिक्वायर्ड रेशो 10% है, बैंक्स कैन क्रिएट अ लोन ऑफ 9000 ऑन 1000 डिपॉजिट। अगर रिक्वायर्ड रेशो जो है 10% है तो बैंक कितना लोन दे सकते हैं, 9000 का। जो 1000 रुपीज़ जो हमने डिपॉजिट किए हैं उसके 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 ऊपर 9000 का वो लोन दे सकते हैं। द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इज 10,000, और टोटल जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। इसको हम आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे होता है ये प्रोसेस कैसे होती है। जैसे 1000 रुपीज़ हमने जमा कराए 1000 रुपीज़। अब कैश रिजर्व रेशो कितना था, इसको आप कैश रिजर्व रेशो भी बोल सकते हो। तो कैश रिजर्व रेशो कितना था आपका, 10%। 1000 का 10% 100, तो बचा कितना एक्सेस, 900। तो अब जो 900 था बैंक इसको एज अ लोन दे देते हैं। अब ये मानते हैं कि हमारे पास ही दूसरे हमारे बैंक में आ जाएंगे पैसे वापस से। तो 900 फिर से बैंक के पास आ गए। अब इसका 10% इन्होंने फिर से रख लिया, फिर आगे बढ़ा दिया उसको। ऐसे करते करते, और ये कितना क्या करते हैं कि जो टोटल रिजर्व है वो कितने आ जाते हैं, टोटल वो आ जाएगा आपका 10,000 आ जाएगा। और कितना रिजर्व रेशो कितना आएगा आपका, आएगा 1000। तो बचा कितना, जो लोन था इन्होंने दिया था एक्सेस, वो कितना हुआ था, 9000। ठीक है। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा इसको, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं होता क्या है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। कैसे बताते हैं इसको, मनी मल्टीप्लायर। जो ये बढ़ता है पैसा, जो बढ़ता है ये, इसको क्या कहेंगे, मनी मल्टीप्लायर। 1000 से हमारा 10,000 हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, मनी मल्टीप्लायर। इसका एक फॉर्मूला होता है 1/LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है। तो अब 1/, में लीगल रिजर्व रेशो कितना था, 10% था। 1/, में 0.10 कितना आया, 10 टाइम्स। तो 1000 हमने जमा कराया था, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया, 10,000। समझ आया। द टोटल मनी क्रिएशन इज दस मनी, जो टोटल मनी क्रिएशन कितने क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट, ये थोड़ा इरेज हो गया, क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय 1/LRR। दिस इज 1/LRR। ओके, ठीक है बेटा। तो और कितना आया ये हमारा, 10,000 आया। ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है, या क्या इसके मतलब इसका क्या इफेक्ट हुआ, या प्रभाव क्या पड़ता है, या कैसे बदलाव आता है। टोटल डिपॉजिट्स बिकम 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। होता क्या है, जो टोटल डिपॉजिट है, अब आपने देखा टोटल डिपॉजिट 10,000 यानी कि 10 टाइम्स हो गए इनिशियल डिपॉजिट के। ठीक है। और देखते हैं हम, 10 टाइम्स इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। जो 10 गुना जो मनी वैल्यू हो गई उसकी, 1000 से 10,000 हो गया, दैट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर, या फिर वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इसको बोलेंगे। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। ये वो मनी होती है जो बैंक एबल होते हैं क्रिएट करने की, जो हमारे पास में डिपॉजिट आए हैं, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। ठीक है। आगे देखते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एन एंड व्हेन टोटल रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। अब इस चीज़ को देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ये जो लोन देना, रिजर्व रखना, ये सारी की सारी प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, ये कंप्लीट प्रोसेस कब तक चलती रहेगी भाई, ये तो कभी एंड नहीं होगी। पैसा आएगा फिर दोबारा चला जाएगा, फिर आएगा फिर चला जाएगा। लेकिन ये तब रुकता है ये सारे का सारा सिस्टम, जब हमारा जो कैश रिजर्व रेशो जो होता है, या LRR जो होता है, वो बराबर हो जाएगा किसके, इनिशियल मनी के, या इनिशियल वैल्यू के। ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट के जब बराबर हो जाएगा, तब ये प्रोसेस जो है लोन देने वाली, क्रेडिट क्रिएशन वाली, ये रुक जाएगी। अब इसमें से छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये, और एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि अगर कोई बंदा सारे पैसे निकाल लेगा, जैसे हमने ये 1000 रुपये दिए, इनको 1000 रुपये इन्होंने जमा कराए थे, तो आप सोच रहे होंगे अगर इसको इसने दिए 10% इसने रिजर्व रखा, 900 इसने लोन दे दिया।
अब अगर इस बंदे ने, जैसे मान लो दूसरे वाले ने आगे जमा ना करा करके आगे वापस से बैंक में से सारे पैसे बाहर निकाल लिए, तो अब बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करेगा? अब इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिटर्स होते हैं और जो पैसे जमा कराते रहते हैं, और बैंक का काम ऐसे ही चलता रहता है। ओके, तो आगे देखते हैं अब हम क्या होता है कि हमने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको बता दिया है। क्या होता है इसका? 1/LRR। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 1/LRR। क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट इसमें कैलकुलेट करना है, यानी कि लास्ट में कितना डिपॉजिट बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं। क्रिएटेड इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000 करोड़। अगर हमने जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1000 करोड़ है, एंड LRR इज 12.5%, और LRR कितना है? 12.5%। तो टोटल डिपॉजिट हमें अब कैलकुलेट करना है। अब इसमें भाई क्या करेंगे, हम फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। ठीक है, तो अब इसमें ही देख लेते हैं। 1/LRR में क्या लिखेंगे? 0.125, यानी कि कितना आया? यह आया आपका 8 टाइम्स। अब इसको ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको 8 टाइम्स। अगर आपने पूरा नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर कितना आया? कितना हुआ आपका मनी मल्टीप्लायर? 8 टाइम्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब टोटल डिपॉजिट जो है वो निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसको लिख कर आपको इसको बॉक्स में बंद कर देना आप इस फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिपॉजिट, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय, या तो आप इसको 1/LRR कर सकते हो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, मनी मल्टीप्लायर भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल डिपॉजिट हमारे निकलेंगे तो इनिशियल डिपॉजिट कितने हैं? 1000, और मनी मल्टीप्लायर कितना आया? 8। तो टोटल डिपॉजिट कितने की हो गई? 8000। आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। 8000 करोड़। अब आपके फुल मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। कैसे है देखते हैं। इफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इज 12,000 करोड़। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। फर्स्ट क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट दिया था, इसमें टोटल डिपॉजिट दिया है, और निकालना क्या है? निकालना इनिशियल डिपॉजिट है। मतलब कि क्वेश्चन उल्टा कर दिया गया है। इसमें टोटल डिपॉजिट निकालना था, इसमें इनिशियल डिपॉजिट निकालना है, और इसमें इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ था, इसमें टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर उल्टा है तो हम भी इसको उल्टे तरीके से निकालेंगे। कैसे? सेम प्रोसीजर होगा। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होगा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला? अब मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, क्योंकि जगह कम है हमारे पास में। 1/LRR फॉर्मूला लिख दिया। सो 1 में कितना है LRR? 0.25। कितना हुआ? 4 टाइम्स। याद रखना अब की बार इसको, 4 टाइम्स। ओके, आगे देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या था? अब जो फॉर्मूला था इसका टोटल डिपॉजिट निकालने का, उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्या फॉर्मूला था? टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर। अब टोटल डिपॉजिट इसमें दिया हुआ है 12,000 इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट हमें निकालना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 4 इधर आ जाएगा। 12,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? इनिशियल डिपॉजिट 3,000 करोड़। वेरी गुड। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का ये कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा है, इसी के साथ ये फिनिश होता है। और आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद टॉपिक सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.